चलिए आज हम लोग बिहार का ज्योग्राफी सीरीज में सेकेंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यह एक इम्तियाज़ अहमद का जो बिहार का ऑब्जेक्टिव बुक्स है उसी का कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसी के सीरीज के अंतर्गत आज जो है कि दूसरा सीरीज, पहला जो है कि बिहार का सामान्य परिचय वो कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में जो है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार की मृदा। तो बिहार की मृदा के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान जाते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे मतलब ऑन विच फैक्टर सोइल डिपेंड्स। ठीक है, किस फैक्टर पर कि किसी भी एरिया का जो सॉइल होता है वह डिपेंड करता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है उसको लोग बोलते हैं वाटर, जल। ठीक है, जल जो होता है किसी भी क्षेत्र की मृदा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, जिस तरह से अगर मानते हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर बिहार का मैप देखे होंगे तो ये इस तरह से बिहार का मैप है। ये हो गया आपका बिहार का मैप और बीचों बीच उससे गुजरता है गंगा रिवर, और इसका जो सहायक नदी होता है वो ऐसे सहायक नदी सब है बहुत ज़्यादा। तो देखिए इसमें होता है क्या है कि जहाँ पे फिर से करना होगा। ये हो गया बिहार का मैप और यहाँ से हो गया आपका बीच में गंगा नदी, और ये हो गया उसका जो साइड में होता है उसका सहायक नदी। ठीक है, तो आपको मालूम है कि किसी भी क्षेत्र का जो होता है कि वहाँ का सॉइल कैसा होगा ये डिपेंड करता है किस पे, उसके वाटर सिस्टम से। वाटर करता है क्या है कि डेनुडेशन प्रोसेस से। ठीक है, डेनुडेशन प्रोसेस से मतलब क्या हो गया, इरोजन, वेदरिंग, निक्षेपण, मतलब हिंदी में बोलते हैं अपर्दन के माध्यम से जो होता है कि चट्टानी, इसको डिलीट करते हैं, चट्टान बड़ा चट्टान सबको तोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह लेके बहा के जाता है और वहाँ पे सॉइल का निर्माण करता है। तो ये जो मेनली इरोजन जो होता है वो वाटर के हेल्प से होता है, वाटर के हेल्प से होता है मेनली इरोजन। हालांकि इरोजन जो होता है एयर से भी होता है, वाटर से भी होता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो मेन सोर्स होता है फॉर द इरोजन वो होता है वाटर। अब वाटर ही क्या करता है, जो पत्थर का टुकड़ा होता है वो अपने साथ इरोजन करते उसको महीन पार्टिकल्स में डिवाइड करता है और यही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल को भी हम लोग एक स्मॉल रॉक कह सकते हैं, सॉइल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्मॉल रॉक। ठीक है, बस फर्क यही होता है कि रॉक सब होता है हम लोग देखते हैं ये बड़ा बड़ा सब है, और इसी को तो वाटर क्या करता है, डेनुडेशन प्रोसेस से एकदम छोटा छोटा महीन पार्टिकल्स में कर देता है, जिसको कि हम लोग सॉइल बोलते हैं। इट मीन्स सॉइल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ रॉक। ठीक है, तो चलिए मतलब ये समझ गए कि मेनली जो होता है कि सॉइल का जो नेचर होता है वो सॉइल का नेचर वाटर के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो चलिए आज हम लोग इसी सीरीज में देखते हैं। और आपको पता है कि गंगा नदी जो है कि बिहार के बीचों बीच से फ्लो करता है और दोनों साइड इसका सहायक नदी है। मतलब क्या हो गया कि बिहार जो है कि सफिशिएंट अमाउंट में वाटर में यहाँ पे सप्लाई होते रहता है। तो चलिए देखते हैं आज इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? अवशिष्ट मिट्टी, अपोड मिट्टी, ए और बी, इनमें से कोई। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अपोड मिट्टी। ठीक है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? अपोड मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, उपरोक्त में से सभी जगह। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी जगह। सहरसा में पाया जाता है, पूर्णिया में पाया जाता है और दरभंगा में पाया जाता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, नाम से मालूम चला जल के द्वारा जो निर्मित मिट्टी है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसी में आता है, पुराना को बोलते हैं खादर और नया को बोलते हैं बांगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है? दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी क्या होता है? स्वाम्प एरिया। तो ये मुख्यतः पाया जाता है सभी जगह। ये सब देखिए, ये सब जो एरिया हुआ वह पर्वतपादीय क्षेत्र में है, मतलब शिवालिक क्षेत्र जो होता है, शिवालिक जो लास्ट है दक्षिणी हिमालय है, वो उसी के एरिया से प्लेन स्टार्ट होता है और वहाँ पे ये सब का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, दलदली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त सभी। जी हाँ, बल सुंदरी मिट्टी भी सभी जगह पाया जाता है, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में और कुछ और भी जगह इसका है, जैसे पूर्णिया, सारण, चंपारण में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, सभी में। तो देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है वह बिहार के दक्षिणी भाग में मुख्यतः पाया जाता है, मुख्यतः। ठीक है, तो ये सब जितना जिला देख रहे हैं, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, ये सभी दक्षिणी बिहार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन है नहीं पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, बल सुंदरी मिट्टी, दलदली मिट्टी। अभी ये तीनों क्वेश्चन देखे हैं हम लोग। लास्ट पड़ गया बलथल मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलथल मिट्टी। ये दक्षिणी बिहार में पाया जाता है, मतलब गंगा के दक्षिणी भाग में। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन है गंगा के दक्षिण में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, गंगा के उत्तरी मैदान में, तराई क्षेत्र में। देखिए, यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी जो होता है वह पाया जाता है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में, जिसको कि हम लोग कैमूर का डिस्ट्रिक्ट के आसपास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी की प्रधानता होती है? गंगा के दक्षिणी भाग में, गंगा के उत्तरी मैदान में, ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है बिहार में जो अपूर्ण मिट्टी होता है वह गंगा के उत्तरी मैदान में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? ठीक है, ऑप्शन है पटना, वैशाली, भोजपुर, नवादा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? मिट्टी जो है चमकता हुआ कहाँ प्रतीत होता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है नवादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ध्यान दीजिए, गंगा के दक्षिणी गंगा पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, करेल कैवाल मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता है, लेटेराइट मिट्टी तो कैमूर के पहाड़ी साइड पर जाएगा, ये नवीन जलोढ़ उत्तरी मैदान में, उत्तरी गंगा के मैदान में पाया जाएगा। करेल कैवाल मिट्टी जो होता है वह पाया जाता है गंगा के दक्षिणी मैदान में। ठीक है, करेल कैवाल मिट्टी। बिहार में 5 से 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तराई क्षेत्र हो गया क्या चीज़? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैप अगर ध्यान में होगा तो ये हो गया आपका हिमालय का पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी जो होता है शिवालिका। जो शिवालिका है ये तीसरा श्रेणी से जो शिवालिका है, इसी के क्षेत्र के यहाँ पर जब ग्राउंड से फील्ड स्टार्ट होता है इसी को बोलते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया कि बिहार का जो नेपाल का एरिया देखिए, यहाँ पे इस बिहार का अगर मैप देखते हैं तो ये गंगा मैदान और इस जगह पे आपका शिवालिक श्रेणी है। तो यहाँ पे देखिए जो साइड यहाँ पे होगा वही उसका तराई का मैदान कहलाएगा। तो यहाँ पे जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा वही सब होगा। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बिहार में 5 से 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो कहाँ पे विस्तृत है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है।
पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। पश्चिम चंपारण, छपरा, दरभंगा, किशनगंज। सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया। तो देखिए बाउंड्री पे जो डिस्ट्रिक्ट है ये यही सब है, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। ऑप्शन है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। गया, नालंदा, बोधगया, सहरसा क्षेत्र, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया और सासाराम। तो देखिए जहाँ तराई प्रदेश खत्म होता है जस्ट उसके बाद जो होता है वो क्षेत्र कहलाता है भांगड़ क्षेत्र। तो भांगड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तृत है। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्णिया, मधेपुरा, दरभंगा क्षेत्र, नालंदा, सिवान, सारण, गोपालगंज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र। उसके अलावा पूर्णिया के दक्षिण भाग में भी से आरंभ होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तृत है। क्वेश्चन ध्यान से, ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन है 8 से 12 किलोमीटर, 8 से 14 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर, 6 से 10 किलोमीटर। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताल के नाम से विख्यात है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है वैशाली, चंपारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वह है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर का ये जो क्षेत्र है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। गंगा के उत्तरी भाग के समांतर, भारत नेपाल की सीमा के समांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर, राजमहल पहाड़ी सीमा के समांतर। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत नेपाल सीमा के समांतर जो होता है उसको तराई प्रदेश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है, ठीक है, जिसको कि लोग ताल बोलते हैं। ऑप्शन है पटना, बाढ़, मोकामा, बड़हिया, पटना, नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर, नालंदा, बाढ़, मोकामा, भागलपुर, नालंदा, बाढ़, मोकामा, मुंगेर। जी हाँ, जो ताल क्षेत्र स्थित है वो पटना, बाढ़, मोकामा और बड़हिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। रोहतास के पठारी भाग में, कैमूर के पठारी भाग में, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। बिहार में बलथल मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र है। गंगा के दक्षिणी पूर्व में, गंगा के दक्षिणी पश्चिम में, गंगा के मध्य में, गंगा के उत्तरी पूर्व में। जी हाँ, गंगा के दक्षिण पश्चिम में बलथल मिट्टी का स्रोत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में बलथल मिट्टी पाई जाती है नालंदा क्षेत्र में, राजमहल के क्षेत्र में, कैमूर के क्षेत्र में, इनमें से सभी। जी हाँ, जो बिहार में बलथल मिट्टी होता है वह कैमूर में होता है और कैमूर मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल एवं पीला होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है।
कोसी और महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी, गंडक की घाटी, उपरोक्त में से सभी। जी हाँ, जैसे कि खादर मिट्टी का जो है वो सभी जगह होता है। कोसी नदी क्षेत्र के आसपास होता है, गंगा की घाटी में होता है, गंडक की घाटी में होता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र कहे जाते हैं? सिवान के पूर्वी भाग, पूर्णिया के पश्चिमी भाग, किशनगंज के समीप, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग। जी हाँ, बिहार में देखिए भावर प्रदेश होता है, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। ठीक है। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ताल क्षेत्र, दियारा क्षेत्र, भावर क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए पर्वत पादीय मिट्टी क्या होता है, जैसे कि शिवालिक श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी जहाँ पे खत्म होता है, मतलब ग्राउंड जहाँ से स्टार्ट होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं पर्वत पादीय मैदान। तो इस मैदान को लोग बोलते हैं भावर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पे है? ऑप्शन है पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, रोहतास एवं गया जिले में, पटना और नालंदा में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है पूर्णिया और रोहतास जिले के कोसी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, इसका सही क्रम समूह है? धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट, धान, गेहूँ, मसूर, मक्का, धान, गेहूँ, गन्ना, चना, ज्वार, बाजरा, जूट, गन्ना। जी हाँ, इसका सही आंसर है बिहार के जो भांगर मिट्टी है वहाँ पे धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट का प्रोडक्शन होता है। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है? धान, गेहूँ, गन्ना, चना, धान, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है धान, गेहूँ, गन्ना, चना। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। यहाँ देखिए ताल मिट्टी का पूछ रहा है, यानी कि दक्षिणी मैदान में पूछ रहा है, तो धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, दलहन, तिलहन, गेहूँ, धान, मकई, धान, दलहन, तिलहन। तो इसका सही आंसर होगा दलहन, तिलहन और गेहूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में तराई मिट्टी मुख्य फसल है? धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तंबाकू, दलहन, पटसन, दलहन, तिलहन, गेहूँ, गन्ना, धान, पटसन। जी हाँ, इसका सही आंसर है गन्ना, धान, पटसन। बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है? ठीक है। ऑप्शन है धान, गेहूँ एक, चना, अरहर, बाजरा, दूसरा है तंबाकू, पटसन, गन्ना, धान। नेक्स्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन है ए और बी। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी में जो मुख्यतः पाया जाता है वो होता है धान, गेहूँ, एक, चना, अरहर, बाजरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? धान, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, जूट, गेहूँ, गन्ना, कपास, जूट, कॉफ़ी, रबर, धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है? बलथर मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि दक्षिणी मैदान में पाया जाता है। अरहर, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, एक, कपास, अरहर, धान, जूट, धान, मक्का। तो बलथर मिट्टी में जो पाया जाता है अरहर पाया जाता है, ज्वार पाया जाता है और बाजरा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? नवादा, नालंदा, जमुई, भागलपुर। यहाँ कांप मिट्टी का जो प्रधानता होता है वो है कहाँ पे आपका? भागलपुर में है। कांप मिट्टी कहाँ पे है? भागलपुर में। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? नवादा, नालंदा, गया, पूर्णिया। यहाँ इसका सही आंसर है, देखिए बिहार में जो अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता होता है वो है नवादा में।
गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तराई मिट्टी, ताल मिट्टी, बांगर मिट्टी, कैवाल मिट्टी। तो यहाँ पे गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैरी कैवाल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैरी कैवाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी काचरी मिट्टी को क्या कहा जाता है? भांवर, बांगर, खादर, खोंडोलाइट। तो ये जाएगा खादर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है पर्वतीय मिट्टी से, काचरी मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, काली मिट्टी से। जी हाँ, इसका सही आंसर है काचरी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की गहराई है। ऑप्शन है 1000 मीटर से 3000 मीटर, 1500 से 3000 मीटर, 2000 से 3000, 2500 से 3000। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 1500 से 3000 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में दियारा मृदा तथा स्थलाकृति की प्रधानता है? ऑप्शन है खगड़िया, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, अररिया। यहाँ क्वेश्चन क्या है, दियारा मृदा स्थलाकृति का जो प्रधानता है वो है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, दलदली मिट्टी। यहाँ उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी पश्चिमी गंगा नदी के क्षेत्र में। बिहार के किस भाग को बांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? ऑप्शन है गया, नालंदा, बोधगया व सासाराम का क्षेत्र, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, पटना, नालंदा, नवादा एवं गया का क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है जो भांगर का क्षेत्र कराते हैं वो है सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वह जो है कि आपका संबंधित है बिहार के जलवायु से। ठीक है, तो ये बिहार के जलवायु से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक है हम लोग का। तो चलिए इसमें भी इसको देखते हैं क्या है, कैसा है बिहार का जलवायु क्षेत्र। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है आर्द्र, शुष्क, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है, उसका आंसर होगा आर्द्र। पहले इसको देखिए थोड़ा सा मैप में। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार का अगर लोकेशन देखिएगा तो ये आपका बिहार हो गया और इसके बीचों बीच ये गंगा का मैदान है, और नहीं इसमें नहीं, इंडिया का मैप में समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कि बिहार कहाँ पे, बिहार इस जगह पे है। और देखिए जलवायु, तो जलवायु का अगर मतलब समझिएगा दो भाग में, तो जल और वायु। तो यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे आपका बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपका अरब सागर है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरब सागर है, और इस जगह पे बिहार अवस्थित है। तो होता क्या है कि बिहार का पे जलवायु पे जो असर पड़ता है वह इस जगह का जलवायु पे का असर पड़ता है। ठीक है, इस जगह का जलवायु का असर पड़ता है बिहार के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक साइड यानी कि पूर्वी साइड जो होता है वो ज़्यादातर जलवायु से अफेक्ट होता है और पश्चिम में कम होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे इसके नज़दीक में क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। तो चलिए अब इसी को देखते हैं क्वेश्चन के रूप में। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है आर्द्र शुष्क, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा,
आपको जस्ट बताए थे, उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग यानी कि बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है। इसका सही आंसर होगा आर्द्र। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? आर्द्र, शुष्क, अर्ध शुष्क, इनमें से कोई नहीं। देखिए पश्चिमी भाग मतलब क्या हो गया कि बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा अपोजिट साइड में, तो वहाँ पे नमी कम जाता है। इसका मतलब क्या होगा? अर्ध शुष्क होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी जलवायु, आर्द्र उष्ण आर्द्र जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, उपोष्ण जलवायु। जी हाँ, बिहार का जो जलवायु होता है उसको भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? ग्रीष्म, शीत, वर्षा, शीत एवं ग्रीष्म, ग्रीष्म एवं वर्षा, शीत एवं वर्षा। जी हाँ, बिहार का जलवायु में होता है वह 3 मौसम प्रचलित है, शीत, ग्रीष्म, वर्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु को कहा जाता है भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का जो जलवायु होता है वो कैसा होता है? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है गया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पटना। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन है उष्ण मानसूनी प्रदेश। उष्ण मानसूनी प्रदेश जो होता है वो कहाँ पे है? पटना में बेस्ट इसका एग्जाम्पल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? पटना, कैमूर, गया, किशनगंज। जी हाँ, सर्वाधिक जो ग्रीष्म काल पाया जाता है वह गया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनमें से कोई नहीं। जस्ट अभी डिस्कस किए मैप के साथ, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। ये देखिए पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल यानी कि बे ऑफ बंगाल से नज़दीक है किशनगंज, इसलिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होगा? किशनगंज में होता है। बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के मध्य सप्ताह में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो जी हाँ, बिहार का जो मानसून लौटता है वह अक्टूबर के मध्य माह में लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? लौटते मानसून से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, मानसूनी हवाओं से, भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से। जहाँ बिहार में शीतकालीन वर्षा होगा वो होगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में कहाँ से वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी पूछ रहा है, तो नॉर्थ वेस्टर्न, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है उपरोक्त में से दोनों। नॉर्थ वेस्टर्न से भी होता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर, 10 से 14 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, इसका सही आंसर है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव पड़ता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। जी हाँ, इसका सही आंसर है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव पड़ता है बिहार में। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोड़ रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा, ठंडी पूर्वी हवा, उत्तरी हवा, ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा, ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण है? मानसूनी हवा,
चक्रवातीय तूफान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है चक्रवातीय तूफान। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है दक्षिणायन, उत्तरायण, मध्य भाग, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिहार में जो गर्मी का समय होता है उसमें सूर्य की स्थिति उत्तरायण होता है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जी हाँ, इसका सही आंसर है अप्रैल। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या असर होता है? घट जाती है, बढ़ जाती है और परिवर्तित होती है, इनमें से कोई नहीं। स्वाभाविक है, जब मानसून आएगा तो वह आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा? बढ़ेगा, तभी वर्षा होगा। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर। जी हाँ, इसका सही आंसर है 100 से 150 सेंटीमीटर। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में। जी हाँ, देखिए ग्रीष्म काल में कहाँ पे होगा सर्वाधिक वर्षा? पूर्वी भाग में होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? 55%, 60%, 65%, 90%। जी हाँ, यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव से बिहार में कुल 90% वर्षा होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? उत्तर पूर्वी बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार, मध्यवर्ती बिहार। जी हाँ, इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी बिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंज जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में है? उत्तर पश्चिमी गिरिपथ प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान भाग, गंगा का मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ऋतु में ग्रीष्म के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वेस्टर, कालवैसाखी, आम्र बौछार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए ग्रीष्म ऋतु का पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सभी। नॉर्वेस्टर भी जानते हैं, कालवैसाखी भी, आम्र बौछार भी। बिहार में मानसून का आगमन होता है 5 से 10 जून, 15 से 20 जून, 25 से 30 जून, 1 से 5 जून। देखिए 5 से 10 जून तो भारत में होता है और 15 से 20 जून बिहार में होता है। तो सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र बिहार का कितना प्रतिशत इसमें कवर करता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मतलब क्या, वो सब मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। जी हाँ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है वह 15 अक्टूबर तक रहता है। उसके बाद जो होगा मानसून रिटर्न, मतलब मानसून लौट जाएगा। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पूर्वी बिहार में पड़ता है, उसके जस्ट क्लोज में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणी में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? ऑप्शन है मूसलाधार वर्षा, तेज आंधी आने की वर्षा, पाला गिरने की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर है वह है पाला गिरने की। जब ये गिरता है तो फसल सब खराब हो जाता है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर से कम, 50 से 150 सेंटीमीटर, 200 से अधिक, 100 से 200 सेंटीमीटर। जी हाँ, देखिए बिहार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर होगा 50 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के
पूर्वी की चक्रवाती वर्षा को सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? किशनगंज, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, गया, किशनगंज, जहानाबाद, गया, अररिया, मुजफ्फरपुर, वैशाली। यहाँ इसका सही आंसर है किशनगंज, कटिहार, अररिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? 180, 127, 350, इनमें से कोई नहीं। यहाँ इसका सही आंसर है 127 सेंटीमीटर। बिहार में वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? 44.8, 44.4, 42.8, 38.8। जी हाँ, बिहार में जो औसत वर्षा का दिन जो होता है वो है 42.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी भाग, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से सबसे पहले मानसून पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की औसत सालाना वर्षापात होता है? आंसर है 1033, 1378, 1178, 1211। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है 1033 mm। तो दोस्तों आज जो है कि इतना ही रहने देते हैं। आज ये जलवायु प्रदेश और मृदा देखें बिहार का। तो जो है कि अब नेक्स्ट सीरीज में जो है कि हम लोग वन प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए और रिवाइज कीजिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब होता है, क्योंकि इम्तियाज़ अहमद का जो है बीपीएससी के रिलेटेड इससे बेस्ट कोई दूसरा बुक्स सोर्स नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।